हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गई, आरडी हो गई, गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर लगभग आपको 10-15% से ऊपर का रिटर्न मिले। उसका कारण ये है कि अगर आपको रिटर्न 6-7% मिलेगा तो इतनी तो हमारी लगभग महंगाई भी चलती है। तो हम समय के साथ अगर हमें चलना है तो हमें स्मार्टली सोचना पड़ेगा। उसके लिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपको अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर हमें स्टॉक को कैसे सर्च करना है, कैसे उस स्टॉक के बारे में सारी जानकारी लेनी है। तो ये सारी बातें अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का अगर कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें थोड़ी रिस्क कम रहती, क्योंकि वहाँ हमें फंड मैनेजर मिल जाते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। हमें खाली फंड को सिलेक्ट करना है और एसआईपी को चालू रखना है। उसके बाद फंड मैनेजर का काम है कि वो हमारे पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लगभग 20% से ऊपर का भी रिटर्न दिया है। हर 5 साल में आपके पैसे को डबल भी किया है। तो मैं कुछ आपको म्यूचुअल फंड बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहाँ हमें अच्छे से रिटर्न भी मिले और हमें रिस्क भी कम हो और हमें टाइम भी नहीं देना पड़े उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने पास्ट का रिटर्न बहुत ही शानदार दिया है और वो हमारे देश के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। फंड आपको ऐसा लेना चाहिए जिसकी लगातार ग्रोथ हो, उसके अंदर रिस्क कम हो, ऐसा आप म्यूचुअल फंड लें। अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो लंबे समय के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इनका पास्ट का रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा भी लगाया है। तो हम ऐसे 4 से 5 म्यूचुअल फंड में आपको बताता हूँ और लाइव में बताऊँगा कि उनका रिटर्न कितना है। उनका ऑफिशियल ऐप खोल कर बताऊँगा कि इन म्यूचुअल फंड ने पास्ट का रिटर्न कितना दिया, आपको पिछले जब से फंड शुरू हुआ तब से रिटर्न कितना दिया, पिछले 10 साल का रिटर्न कितना है, पिछले 5 साल का रिटर्न कितना है, सब कुछ मैं आपको फंड को ओपन करके बताऊंगा, उनके ऑफिशियल ऐप के ऊपर जाकर बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। वो कौन कौन से फंड है जिन्हें आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, लाइफ टाइम आप होल्ड कर सकते हैं और उनके अंदर आपको रिटर्न बहुत ही शानदार मिलेगा और रिस्क बहुत ही कम मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से फंड है। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड ऐप है, इन्वेस्ट ऐप। इसके ऊपर एसबीआई के जितने भी फंड है सबकी डिटेल मिल जाएगी आपको, और सारे फंड ने कितना किसका रिटर्न है सब कुछ डिटेल मिलेगी सारे फंड की। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, सारे फंड की यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम जाते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर जो भी फंड होते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, वो सारा फंड लगभग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ आपको उतार चढ़ाव भी मिलेगा, आपको रिस्क भी मिलेगा, लेकिन आपको रिटर्न भी बहुत ही शानदार मिलेगा। तो सबसे पहला हम फंड ले लेते हैं, वो लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यहाँ आप नाम देख सकते हैं इसका, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप को हमने इसी कारण सेलेक्ट किया है, कारण ये है कि हमने लंबे समय का अगर प्लानिंग किया आपने तो आप स्मॉल कैप फंड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप यहाँ डायरेक्ट प्लान के अंदर को सेलेक्ट करें। अगर रेगुलर का आप देखेंगे तो डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको अच्छा रहेगा, यहाँ एक्सपेंस रेशो आपको कम मिलेगा। उसके बाद हम इस फंड की सारी डिटेल देख लेते हैं कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, लगातार का इसका रिटर्न कितना, पास्ट का। आप देखेंगे 2009 से ये फंड स्टार्ट है और लगातार इसने 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल का इसका रिटर्न है वो 27% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे 23% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न
41% से ऊपर का रिटर्न दिया। यहाँ आपको फंड मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी और यहाँ मिल जाएगा आपको कि इस फंड के अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया, फंड की साइज़ कितनी है। तो आप देखेंगे फंड की साइज़ है 32,751 करोड़ रुपए। आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं 500 रुपये से भी, और लमसम आप कर सकते हैं इसके अंदर 5,000 रुपये से। फिलहाल कुछ टाइम के लिए लमसम को स्टॉप किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो SIP आप निरंतर चालू रहती, आप SIP कर सकते हैं इसके अंदर। फंड को शुरू हुए लगभग 15 साल हो गए। और भी इस फंड का डाटा देखते हैं हम। आप देखेंगे यहाँ एक्सपेंस रेशो है 0.65% का है, और एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले इस फंड को किसी कारण से मैच्योर कर देते हैं, आप फंड को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा इसके अंदर। उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं इस फंड के अंदर, तो अब फंड मैनेजर है वो पैसा कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, किन किन स्टॉक के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ आपको सारे स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी, सारे स्टॉक जितने भी है उनका नाम मिल जाएगा, और परसेंटेज वाइज दिया हुआ कि इस फंड का कितना % किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी यहाँ आप देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर 17% लगता है, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 14% लगता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी सेक्टर वाइज पैसा है फंड मैनेजर लगाते हैं उनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पहला फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है SBI स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड हम ले लेते हैं, वो भी SBI का है, SBI कॉन्ट्रा फंड। इसके अंदर भी आप कोशिश करें डायरेक्ट प्लान को लें। और इसके बाद हम देख लेते हैं इस फंड की सारी डिटेल। ये 1999 से चल रहा है, लगातार का इसका 20% का रिटर्न है, लगभग 5 साल का 28% का रिटर्न है, 3 साल का 29% का रिटर्न है, और 1 साल का इसका 47% से ऊपर का रिटर्न है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल है, और यहाँ दिया हुआ है कि इस फंड की साइज़ वगैरह क्या है। फंड का AUM कितना आप देखेंगे 37,000 करोड़ रुपए से ऊपर के अंदर इसके अंदर पैसा लगा रखा लोगों ने। SIP आप कर सकते हैं 500 रुपये से, लमसम कर सकते हैं 5,000 रुपये से। फंड की एज है पिछले 25 साल से लगातार इस फंड ने 20% का रिटर्न मेंटेन किया। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका पैसा 5 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे 0.59% का है, और एग्जिट लोड 1% का यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएंगे कि इस पर फंड का ज़्यादातर पैसा किस किस स्टॉक के अंदर लगता है, उसका यहाँ स्टॉक वाइज नाम लिखा हुआ है, और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है किस स्टॉक के अंदर कितना % फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी मिल जाएगा आपको, या किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगता है। तो ये थे हमारे SBI म्यूचुअल फंड के 2 फंड। SBI म्यूचुअल फंड हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है। तो ऐसा नहीं है कि SBI ही दे सकता है शानदार रिटर्न, दूसरे फंड अच्छे नहीं है या म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं जैसा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दें। उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा म्यूचुअल फंड। हमने 2 फंड लिए थे SBI म्यूचुअल फंड के, और 2 ही ले लेते हैं हम SDFC म्यूचुअल फंड के। SDFC भी बहुत बड़ा फंड हाउस है हमारे देश का, और इसके फंड भी बहुत ही शानदार फंड है। हमें वही फंड सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर दूसरे लोग भी पैसा लगा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, लगभग मैं ऐसा फंड आपको बताता हूं जिसका AUM है, फंड का साइज है वो 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, इस तरीके से लोगों ने उसके अंदर पैसा लगा था। जैसा कि आप देखेंगे हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारा पैसा आ रहा है, लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ रिटर्न भी मिलेगा और हमें भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है कि फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे पैसे को मैनेज कर देते हैं। दूसरा फंड हाउस है वो है SDFC म्यूचुअल फंड। इसके अंदर भी हम टॉप म्यूचुअल फंड है उनकी हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आप भी लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के अंदर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क नहीं के बराबर मिलेगा। तो ये SDFC म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है, और इसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड है जितने भी SDFC के, सारे म्यूचुअल फंड की यहाँ डिटेल दी हुई मिलेगी। लगभग 94 फंड की यहाँ डिटेल मिलेगी आपको। उसके अंदर से हमने पहला फंड को सिलेक्ट किया है, वो है SDFC फ्लेक्सी कैप फंड, और इसके अंदर भी हमने डायरेक्ट प्लान को आप सेलेक्ट करें जब कभी भी करें। उसके बाद देख लेते हैं इस फंड की डिटेल, सारी डिटेल जो भी है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है 3 years एंड अबाउ। आप लंबे समय का सोचें हमेशा किसी भी फंड के अंदर जाएं तो। उसके बाद आप देखेंगे ये फंड 1995 से चल रहा है। इसके अंदर आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे इस फंड की साइज़
लगभग 63,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा रखा लोगों ने। तो अगर लोगों ने लगा रखा है तो सोच समझ कर लगाया होगा। वो लोग भी हमारे से ज़्यादा स्मार्ट हो गए, उनके पास हमारे से ज़्यादा जानकारी होगी, इसी कारण लोग पैसा लगाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट प्लान की जो एक्सपेंस रेशो है वो आपको मिल जाएगा 0.76% का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस फंड ने लगातार का रिटर्न कितना दिया है। आप देखेंगे इस फंड का बहुत ही शानदार रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न आपको 43% का मिलेगा, 3 साल का रिटर्न 28% से ऊपर का मिलेगा, 5 साल का रिटर्न 24% से ऊपर का मिलेगा, 10 साल का रिटर्न 16% से ऊपर का मिलेगा, और लगातार का इसका रिटर्न है वो 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 18% से ऊपर का रिटर्न दिया इसने लगातार का। 18% का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस फंड की और भी डिटेल, या फंड मैनेजर का नाम मिल जाएगा आपको जो हमारे फंड को मैनेज करेंगे। और उसके बाद यहाँ हमें मिलेंगे टॉप 10 कंपनी जिसका पैसा इस फंड के अंदर लगता है। उस टॉप 10 कंपनी की यहाँ डिटेल दी हुई है। वैसे एक फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ सेलेक्ट करते हैं फंड मैनेजर, तो यहाँ स्टॉक का नाम भी दिया और परसेंटेज वाइज दिया कि किस स्टॉक के अंदर कितना % फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लंबे समय के अंदर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी आप SIP कर सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड का दूसरा फंड ले लेते हैं हम, वो है HDFC मिड कैप फंड। इसके अंदर भी आप डायरेक्ट प्लान को लें। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं फंड की कुछ डिटेल, जैसे 3 साल से ऊपर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, मतलब लंबे समय के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी फंड के अंदर करते हैं तो, और 2007 से ये फंड चल रहा है। 100 रुपये से आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे इस फंड की साइज़ 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इस फंड के अंदर। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और बहुत ही शानदार इसके अंदर रिटर्न भी मिला है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे डायरेक्ट प्लान का 0.72% का है, और इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है वो दिया है 52% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न 31% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न 31% से ऊपर, 10 साल का रिटर्न लगभग 21% से ऊपर है, और लगातार का इस फंड ने रिटर्न दिया है वो 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है। आप भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा लंबे समय के अंदर सोचें जो कोई भी आप फंड लें, और यहाँ फंड का आपको फंड मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ मिल जाएगी फंड की टॉप 10 कंपनी की डिटेल जिसके अंदर फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। टॉप 10 कंपनी की डिटेल है, और यहाँ आप नाम भी देख सकते हैं उसका, और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है किस कंपनी के अंदर किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर कितना % पैसा लगाते हैं फंड के हिसाब से। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें हमेशा लंबे समय की सोचें। आप SIP के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम के अंदर भी कर सकते हैं। अगर लमसम आप इन्वेस्टमेंट करें तो देखें कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। कोशिश करें कि जब मार्केट नीचे ऊपर से कुछ % नीचे आए, 10-15% अगर नीचे मिले तो आप लमसम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और SIP आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। आप छोटी छोटी SIP कर सकते हैं, लेकिन उसको लंबा समय दें, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने इस फंड का देखा है, पास्ट का रिटर्न हर किसी फंड का आप देखेंगे किसी का 20% है, किसी का 21% है, किसी का 18% है, तो किसी का 23% से भी ऊपर का रिटर्न लगभग आपको मिल जाएगा। तो हमेशा आप लंबे समय का सोचें। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड है उनकी सलाह पर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।